हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गौतम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। ठीक है, हमने प्रश्नावली 3.3 का दूसरे क्वेश्चन का पहला और दूसरा क्वेश्चन पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में हम तीसरा, चौथा, पांचवा जो बाकी क्वेश्चन इसका बचा हुआ है हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो दूसरे का जो तीसरा क्वेश्चन है क्या है, देखिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, इसका मतलब कि ये कि जो पता जो हमारी जो संख्या है उसमें इकाई दहाई दोनों है। ठीक है, दोनों है और उन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर आ रहा है, 9 के। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, मतलब जो संख्या बन रही, जो संख्या है, ठीक है, अगर हम उसे पलट रहे हैं, ठीक है, पलट रहे तो कितना हो जा रहा है, 9 गुना, और जो इस संख्या का कितना है, 2 गुना है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। माना दो संख्या है ना, तो संख्या आपकी इकाई और दहाई में होगी, ये होगी ना, कुछ भी मान लीजिए ये हो गया 2 और ये 7 हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो ये इकाई और ये दहाई। ठीक है, तो हम ये पहली संख्या को इकाई मानेंगे और दूसरी संख्या को दहाई मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे माना इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, x। ठीक है, और दहाई का अंक, दहाई का अंक y हो गया। ठीक है, तो देखिए हमें अब क्या मिलेगा, जो हमारी वास्तविक संख्या क्या मिलेगी, वास्तविक संख्या क्या मिलेगी, y प्लस x, क्योंकि जो पीछे संख्या है वो हमारी इकाई की है और दहाई y है, तो दहाई कब होगा, जब इसमें 10 हम ऐड करेंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जब इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तभी ना ये हमारा दहाई बनेगा। इकाई में 1 से गुणा करेंगे तो इकाई एक संख्या हो, ये जो 10y प्लस x हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा, अब ये तो हमारा क्या, ये वास्तविक संख्या है। अगर इसे पलट दे रहे हैं, ठीक है, जब इसे हम पलट रहे हैं तो लिखेंगे पलटने पर। जब इसे हम पलट रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो x वाला है, ठीक है, वो क्या हो जा रहा है, दहाई हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10x। ठीक है, और इकाई क्या हो जा रहा है, y। ठीक है, ये हमारी संख्या है, ये वास्तविक संख्या और ये पलटने के बाद। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या पूछा, वो संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें वो संख्या निकालनी है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, जब इसे हम प्रश्नानुसार पूछेंगे तो इसमें क्या पूछा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। तो लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 9 होगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें जो इकाई दहाई के जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, जैसे मैंने अभी लिया, कोई 2 ले लिया, 27 हमने ले लिया, इन दोनों जब हम ऐड करें तो 9 आ रहा है ना, तो यही चीजें यहाँ पे पूछ दिया है। ठीक है, कि इन दोनों अंक, जब इन दोनों अंकों को हम जोड़ रहे हैं तो वो किसके बराबर रहा है, 9 की। ठीक है, तो ये जो हमारा इसी प्रकार हमारा जो पहला समीकरण बन गया। ठीक है, तो हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हमारा जो पहला समीकरण बन गया। अब इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार क्या पूछा है कि इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। इसका मतलब जो ये संख्या है
ठीक है, हमारी वास्तविक संख्या तो यही है। ठीक है, तो ये क्या है 10y प्लस एक्स। ठीक है, इसका क्या है 9 गुना, 9 गुना है इक्वल टू, और जो पलटने के बाद आ रही है, पलट रहा है तो 10x प्लस वाई, ये वाला जब ये पलट रहा है तो कितना हो जा रहा है 2 गुना। ठीक है, तो इसमें किससे 2 से गुणा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी स्थिति आ गई। अब इसे देखिए 9 9 कम 10 में करोगे तो 90 वाई हो जाएगा। अब 9 एक कम 9x। ठीक है, इक्वल टू 2 दहा में 20x प्लस 2y। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, नब्बे वाई माइनस 2y प्लस इक्वल टू 20x माइनस 9y। देखिए ये हमारा आ गया। देखिए कैसे आया, देखिए ये हमारा जो 90y है। ठीक है, तो हम y को एक तरफ ले लिया और x वाले को एक तरफ। तो देखिए जब ये प्लस का 2 था तो जाएगा तो माइनस का 2y, और ये प्लस का 9x था तो जब इधर आएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब इसे घटाइए तो क्या हो जाएगा 88y इक्वल टू, जब इसे हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 11x। ठीक है, क्या हो जाएगा 11x। अब हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो 11x आ गया। तो देखिए जब हम इसको इस 11 को इधर ले जाएंगे, ठीक है, किधर बराबर के उधर, तो 88y माइनस 11x इक्वल टू 0 जाएगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में 11 कॉमन है। जब हम 11 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 8y माइनस का x इक्वल टू 0। तो 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0 अपॉन 11, तो क्या आ जाएगा पूरा 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, क्या हो गया समीकरण नंबर 2। चाहे तो आप यहीं से क्वेश्चन को इजी कर ले सकते हैं। देखिए अब देखिए ये हो जाएगा 8y, जब इसे हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा x। ठीक है, x होगा या तब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 8y। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई x की, आगे की नहीं। तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम इसका मान समीकरण इसमें 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 8y प्लस वाई इक्वल टू 9। तो 8 है 9y हो गया इक्वल टू 9। तो y बराबर क्या आ गया 9 बटा 9 से 9 कट गया, तो y बराबर क्या आ गया 1। क्या आ गया 1। ठीक है, अब देखिए अब हम इस y की वैल्यू को, ठीक है, y बराबर 1 को चाहे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखेंगे, हमारा मान निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो 8 गुणे 1 माइनस एक्स। ठीक है, 8 गुणे 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो 8 को जब हम इधर भेजेंगे तो माइनस का एक्स इक्वल टू, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस का 8, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर क्या आ गया 8। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया x बराबर 8 और y बराबर 1। ठीक है, तो देखिए ये हमारी वास्तविक संख्या में निकालनी थी। तो वास्तविक संख्या क्या होगा, हमारी वास्तविक संख्या क्या है दोस्तों 10y प्लस एक्स, यही है ना। तो देखिए
ये हो जाएगा 10 गुणे y की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x की वैल्यू 8, तो 10 एक कम 10 प्लस 8, 10 8 18। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी वास्तविक संख्या कितनी है 18, अगर हम इसे उलट देंगे, जब इसे हम उल्टेंगे तो कितनी हो जाएगी 81, तो कितनी हो जाएगी 9 गुना, होगी कि नहीं, उलटने पे 9 गुना, यहाँ पे देखिए 9 गुना बोला था 9 गुना हो गए। और देखिए जो पलटने से बनी संख्या, जो हमारी जो संख्या बन रही है, ठीक है, वो क्या हो रही है 2 गुनी, अब वो किसकी दुगुनी है, इस वाली संख्या का। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा जो पहला जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आइए हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, उसने खजासी, ठीक है, खजासी से 50 तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि मीना, ठीक है, मीना एक बैंक गई जहां से उसने 2000 रुपए निकाले। ठीक है, और उसने सिर्फ 50 और 100 के नोट मांगे। ठीक है, या लिए, तो जब उसने लिया तो उसमें पूछ रहा है कि उसको टोटल 25 नोट मिलते हैं। ठीक है, 25 नोट मिलते हैं, और हमें ज्ञात करना है कि कितने 50 के और कितने 100 के। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हल। ठीक है, लिखेंगे हल, तो हमें क्या पूछा है 50 और 100 के नोट निकालना है ना, तो लिखेंगे माना 50 रुपए के नोट x, ठीक है, और 100 रुपए के नोट y। ठीक है, तो देखिए 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, तो मीना ने कुल कितने नोट लिए 25। ठीक है, तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, जब प्रश्नानुसार कुल कितने नोट हैं 25, इसका मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू 25 हो गया, ये समीकरण नंबर 1। टोटल नोट इतनी है जिनका योग कितना है 25। दूसरा क्या है, और बोला है कि 2000 लिया, उसने कितने लिए 2000। ठीक है, 2000 निकाले, तो देखिए आप लिखेंगे इसी प्रकार कितने रुपए निकाली 2000। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस वाई। ठीक है, x कितना है 50, y कितना है 100। ठीक है, इक्वल टू 2000। ठीक है, 2000। अब देखिए या तो 50 सब में से कॉमन लिया तो 50 से काट दे सबको, 50 से जब काटेंगे हम, इसका मतलब ये 50 की नोट x बार, ठीक है, 100 की नोट y बार। ठीक है, कितना लिया बराबर कितना 2000। समझ में आया। अब देखिए 50 जब काटेंगे, 50 एक कम 50, 50 दूना 100, 50 चौक को 200, ये 0 लग गया। ठीक है, तो हमें क्या मिला x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये समीकरण नंबर 2 मिल गया हमें। समीकरण 1 समीकरण 2 मिल गया। अब इसे हम विलोपन विधि पर रख देंगे। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा, लिखेंगे विलोपन विधि से। जब हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो क्या है समीकरण, पहला x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये समीकरण नंबर 1, और दूसरा क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये एक चर है ये बराबर है। ठीक है, x वाला क्या है बराबर है, तो हमें इसे बराबर करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे सीधे लिखेंगे घटाने पे, घटाने पर। तो देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो तो माइनस। ठीक है, ये मुंह खत्म। ठीक है, इसने क्या कर लिया मुंह पिटवा लिया, खत्म कहानी इनकी। अब देखिए ये माइनस का 2, इससे नहीं मतलब है, हमें किससे मतलब है, इससे माइनस का 2 वाई, ये प्लस का वाई। ठीक है, तो प्लस माइनस का माइनस और बड़े पद का चिन्ह, ये घटेगा तो वाई हो जाएगा, बड़ा पद किसका था इसका ना, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पे ये 40 माइनस में है, ये हमसे इस प्लस से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है इस वाले से। ठीक है,
तो ये माइनस का 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, किसका माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया 15। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 15। अब देखिए अब इसका मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में या एक किसी में भी रख देंगे मान आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 25, यही है ना। तो x प्लस वाई कितना है 15 इक्वल टू 25। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 25। और ये देखिए ये कितना है 15 है तो इधर आएगा तो प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का 15, तो x बराबर कितना आ गया 10। कितना आ गया 10। तो दोस्तों देखिए x का मान जब हम इसमें रखेंगे, अब यही x उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, तो देखिए ये x बराबर कितना है 10 और y बराबर कितना है 15। ठीक है, अब आप चाहें तो आप इस पे रख के देख लेंगे बराबर आ जाएगा, और पता है आपको पैसा काउंट करना होगा तो आप इस पे रख देंगे, दोनों सेम बराबर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसी तरह हमारा जो चौथा क्वेश्चन एकदम इजीली था, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार जो हमारा क्वेश्चन है वो एकदम सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए हम अब पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि मतलब कोई बुक है, ठीक है, बुक है उसका जो भाड़ा है नियत है। ठीक है, नियत मतलब कि वो मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, ये इसका भाड़ा 2 रुपए है, तो ये 3 दिन तक 2 ही रुपए इसका रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा ले जाएगा तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा दिन। तो क्या पूछा यहाँ पे, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। बोला ना मैंने कि अलग मतलब कि मान लीजिए 3 दिन बाद ले जा रहा है, 5 दिन ले गया, ठीक है, तो उस 3 दिन का तो किराया 2 ही रुपए होगा। ठीक है, क्या होगा उस 3 दिन का किराया 2 रुपए होगा, और जो 2 दिन एक्स्ट्रा ले गया है उसका चार्ज वो अलग से लेगा। ठीक है, तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए दिए 27 रुपए। कितने दिए 27 रुपए अदा किए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए, ठीक है, 5 दिन के लिए रखती है और उसको कितना पैसा देती है 21 रुपए। ठीक है, तो हमें नियत भाड़ा और अतिरिक्त दिनों का किराया है। ठीक है, अतिरिक्त दिनों का किराया ये हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या पूछा है नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा, तो हम इसे लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना नियत भाड़ा या नियत किराया कितना है x रुपए। ठीक है, और अतिरिक्त दिनों का किराया, अतिरिक्त दिनों का किराया y रुपए मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया y रुपए। ठीक है, तो देखिए अब हम इस प्रश्न में जाएंगे, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार, जब इसमें भी लिखेंगे तो क्या पूछा है 27 रुपए। ठीक है, पर 7 दिनों के लिए। ठीक है, अतिरिक्त दिन हमारा क्या है y और नियत क्या है दिन x। ठीक है, नियत जो नियत भाड़ा है, तो देखिए ये तो हमारा हो गया x प्लस y क्या मतलब कि ये हमारा नियत दिन है 3 दिन का किराया। ठीक है, और ये क्या है 3 दिन का किराया फिक्स है, कितना x रुपए है ना, और जो y है y कितना है 7 दिन एक्स्ट्रा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 7y इक्वल टू कितना 27 रुपए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार। जब इसी प्रकार में जब हम करेंगे, अब देखिए ये तो सरिता ने लिया था, अब क्या सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए ली। ठीक है, 5 दिन के लिए, तो जो देखिए ये तो हमारा x नियत है प्लस 5 दिन, तो ये जाएगा 5y, क्योंकि अतिरिक्त दिनों का भाड़ा कितना है, अतिरिक्त दिन क्या माने हैं अतिरिक्त दिनों का भाड़ा y ना, तो क्या हो गया 5y। ठीक है, क्या हो गया 5y इक्वल टू 25।
रुपीज। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। तब देखिए हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास है। तो अब हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो अब लिखेंगे यहाँ पे विलोपन विधि से। जब विलोपन विधि से करेंगे सबसे पहले क्या, दोनों समीकरण को क्या करेंगे, लिख लेंगे। समीकरण एक क्या है, x प्लस 7y इक्वल टू 27, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या है, x प्लस 5y इक्वल टू 21, ये क्या होगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए हम विलोपन विधि में क्या करते हैं, ठीक है, हमें किसी तरह एक चर संख्या, ठीक है, एक चर संख्या का जो गुणांक है उसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं दोनों समीकरण में। देखिए ये पहले से बराबर है तो हम बराबर नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे ना। आप फिर क्या करेंगे, आप इसे जोड़ेंगे या घटाएंगे, हमें किसी तरह इन्हें काटना है, ठीक है, जोड़ के या घटा के। तो अगर हम इसे घटा रहे हैं तो ये कट जा रहा है, तो लिखेंगे घटाने पर। तो देखिए जब घटाने तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो, ठीक है, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो माइनस, ठीक है, घट जा रहा है। तो देखिए हमसे इससे नहीं मतलब है, यहाँ पे प्लस है, इससे नहीं मतलब, हमसे किससे मतलब है, इस माइनस से। ये माइनस है, ये आपका क्या है प्लस, तो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमें इससे मतलब नहीं है कि ये क्या है, हमें किससे मतलब है, इस वाले से। तो ये माइनस का 5y, ठीक है, हो गया। तो जब आप 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 2y इक्वल टू। अब देखिए ये आपका 27 है, ये माइनस का 21 से जब घटाएंगे तो कितना आएगा 6। तो y बराबर क्या आपका आ गया 6/2, ठीक है, 6/2, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो आपका y बराबर क्या आ गया, y बराबर आपका गया 3। क्या आ गया 3। तो दोस्तों देखिए y का मान 3 आ गया, ठीक है, y का मान 3 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हम यहीं पे y का मान रख देंगे। तो समीकरण क्या हमारा x प्लस 7y इक्वल टू 27, ठीक है। तो देखिए x प्लस 7 गुणे y की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 27, ठीक है। तो x प्लस 7 तरीके 21 इक्वल टू 27, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया 27, ठीक है, और ये 21 प्लस में जाएगा तो माइनस में 21, ठीक है। अब जब इसे घटाएंगे तो x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। तो देखिए दोस्तों x बराबर 6 आ गया और y बराबर क्या आ गया 3, ठीक है। तो जो हमारा नियत किराया कितना है 6 रुपए, और अतिरिक्त दिनों का किराया कितना है 3 रुपए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या होगा, इसी तरह क्वेश्चन पूरा खत्म होगा, और ऐसे हमारी प्रश्नावली भी क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।